आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम आपके लिए धरती माता की कथा लेकर आए हैं। आप इस कथा को पूरा सुने और कथा पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलो शुरू करते हैं धरती माता की ये कथा। एक ब्राह्मणी थी, वह बहुत धार्मिक महिला थी। सभी गांववासी उसका बहुत सम्मान करते थे। कोई भी उसकी शरण में आता वह सबकी मदद किया करती थी। मन ही मन भगवान का स्मरण किया करती थी। भगवान की सेवा, पूजा व ज़रूरतमंदों की सेवा ही उसका परम धर्म था। एक दिन ब्रह्मणी मरकर भगवान के घर गई। वहाँ जाकर बोली, मुझे वैकुंठ का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, ब्रह्मणी आपको क्या चाहिए? वो बोली, मुझे वैकुंठ का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे पीछे ब्रह्मणी मंदिर तक गए। ब्रह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसके लिए वैकुंठ का रास्ता अवश्य खुल जाएगा। ब्रह्मणी ने वहां जाकर देखा, वहां बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती से जड़ित छतरी थी। चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठे साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे और न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्मानुसार दंड दे रहे थे। ब्रह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे वैकुंठ जाना है। चित्रगुप्त ने लेखा सुनाया और कहा कि ब्रह्मणी तुमने सब धर्म किए, परंतु धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है। वैकुंठ में कैसे जाएगी? ब्राह्मणी बोली, धरती माता की कहानी से क्या नियम है? चित्रगुप्त जी बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धरती माता की कहानी अवश्य सुननी चाहिए, फिर उसका उद्यापन कर दें। धरती माता की कहानी सुनने से जाने अनजाने किए गए पाप कर्मों को धरती माता हर लेती है। स्वर्ग लोक में धर्म को ही स्थान प्राप्त है। यहाँ पाप के लिए कोई जगह नहीं है। धरती माता की कहानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुननी चाहिए। यह बात सुनकर ब्रह्मणी ने प्रार्थना की कि मुझे 7 दिन वापस पृथ्वी लोक पर जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। चित्रगुप्त जी ने उसका लेखा जोखा देखकर 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ब्रह्मणी जीवित हो गई। ब्रह्मणी ने अपने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धरती माता की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने से बड़ा पुण्य मिलता है। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर परिवार के साथ 7 दिन तक धरती माता की कथा सुनी। 7 दिन पूरे होने पर वापस धर्मराज जी का बुलावा आया और ब्रह्मणी को वैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। जो कोई भी प्राणी धरती माता की कहानी सुनता है, मृत्यु के समय सभी पाप क्रम धरती माता हर लेती है। उस प्राणी को वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। बोलिए धरती माता की जय हो, धरती माता की सदा ही जय हो। तो भक्तों, आपको ये धरती माता की कथा कैसी लगी? तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप सभी भी धरती माता की कहानी अवश्य सुनिए और दूसरों को भी सुनाइए, ताकि किसी दूसरे का भी भला हो सके। और अगर कथा पसंद आए तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बोलिए धरती माता की जय हो।